तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की जो शुरू होती है ग्लेन मैनर नाम की एक शानदार हवेली से। अब देखने में तो ये जगह जितनी आलीशान और खूबसूरत लगती है ना, इसकी दीवारों के अंदर एक उतना ही गहरा और डरावना राज दफन है। आइए इस राज को खोलते हैं। पर यह सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक दर्द की। एक ऐसी चीख की जो 80 सालों से उस घर में कैद है। एक ऐसी आवाज जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी बल्कि और भी ज्यादा तकलीफदेह हो गई है। एक ऐसी आवाज जो शायद आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। तो कहानी में एंट्री होती है रेहान की। रेहान एक बहुत ही टैलेंटेड रियल एस्टेट एजेंट है और वो अपनी कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल करने ही वाला है, ग्लेन मैनर हवेली की डील। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी हवेली के केयरटेकर की अचानक हुई मौत इस पूरी डील पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। बात हो रही थी पूरे 200 करोड़ रुपए की। मतलब ये डील रेहान की जिंदगी बदल सकती थी। पर अब यही डील उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पहेली बन जाती है। अब देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट तो कहती है कि केयरटेकर की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन हवेली का जो स्टाफ था वो ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो सब इतने डरे हुए थे कि हवेली छोड़कर भाग गए और आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस मौत के पीछे एक शैतान का हाथ है जो सालों से उस हवेली पर काबिज है। अब इन सारी अफवाहों को गलत साबित करने के लिए और हाँ, अपनी डील बचाने के लिए भी रेहान ने एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। उसने फैसला किया कि वो खुद ग्लेन मैनर में रात गुजारेगा। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली के ये राज सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत हैं। और उसी खामोशी में उसे दीवारों के अंदर से एक पुराना पीरा पड़ चुका खत मिलता है। ये खत लिखा था 80 साल पहले मीरा नाम की एक लड़की ने, और ये एक सुसाइड नोट था। और उस खत में छिपी थी मीरा की पूरी दर्दनाक कहानी। हुआ ये था कि उसके पियानो टीचर प्रोफेसर अय्यर ने उस पर हमला किया। जब मीरा ने उसकी शिकायत की तो उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा नफरत और बदले की आग में जलती हुई वापस लौट आई और उसने मीरा को इतना तड़पाया कि बेबस होकर उसे अपनी जान देनी पड़ी। सोचिए, मीरा के आखिरी शब्द उसकी हालत बयां कर रहे थे। वो अपने ही घर में एक कैदी बन गई थी, एक ऐसी बुरी आत्मा के हाथों जिससे बचने का उसे कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। यहाँ अगर रेहान को यह समझ आता है कि यह सिर्फ एक भूतिया घर का मामला नहीं है, वो एक ऐसी आत्मा से जुड़ा है जो 80 सालों से एक ही दर्द को, एक ही रात को बार बार जी रही है, वो समझ जाता है कि उसे इस आत्मा को भगाना नहीं है, उसे इसे बचाना है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो आत्मा 80 साल पहले ही जा चुकी है, उसे कोई कैसे बचा सकता है? क्या इस कभी न खत्म होने वाले दर्द से उसे आज़ाद कराना मुमकिन भी है? तो मदद की तलाश में रेहान एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचता है और वो उसे कुछ ऐसा बताते हैं जो रेहान के होश उड़ा देता है। गुरु कहते हैं कि मीरा को बचाने का रास्ता आज में यानी कि प्रेजेंट में है ही नहीं, उसका जवाब अतीत में है। और यही कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रेहान को 80 साल पीछे भेज दिया जाता है, साल 1936 में। वो ठीक उसी पल में पहुंचता है जहां से मीरा की ये दर्दनाक कहानी शुरू होने वाली थी। अब सारा दारोमदार उसी के कंधों पर है। तो अब रेहान अतीत में है और उसका मकसद एकदम साफ है, मीरा को बचाना है। लेकिन उसका सामना है प्रोफेसर अय्यर की आत्मा से, जो बहुत ही चालाक और खतरनाक दुश्मन है। वो अपने शिकार को इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी रेहान की मुलाकात एक सूफी संत से होती है जो उसे इस पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा बताते हैं। वो बताते हैं कि प्रोफेसर की आत्मा मीरा से सीधे जुड़ी हुई है, उसके लॉकेट पर लगे अपने खून के जरिए। ये खून एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जिसे तोड़े बिना उस आत्मा को हराया नहीं जा सकता। तो सूफी संत उसे इस बंधन को तोड़ने का एक पुराना तरीका समझाते हैं। इसमें 5 तत्वों का इस्तेमाल होना था: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आत्मा। ये एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम था, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। रेहान और मीरा दोनों मिलकर उस पवित्र कुएं पर उस शैतानी रूह का सामना करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ मीरा की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की 80 साल पुरानी कैद से आजादी के लिए थी। एक बहुत ही मुश्किल और भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। वो लॉकेट को तोड़ देते हैं, उस श्राप को खत्म कर देते हैं
और प्रोफेसर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस कुएं की गहराइयों में दफन हो जाती है। मीरा आजाद हो जाती है। जैसे ही अतीत बदलता है, रेहान एक झटके में वापस अपने समय में आ जाता है और वो देखता है कि ग्लिन मैनर अब वो डरावनी हवेली नहीं रही। वो भारीपन, वो डर हवा में नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सी सुकून भरी शांति ने ले ली थी। और फिर उसे एक और खत मिलता है, पर ये वो पुराना दर्द भरा खत नहीं था। ये उस मीरा का खत था जिसने एक पूरी खुशहाल जिंदगी जी थी, जिसने शादी की और अपने बेटे का नाम भी रेयान के नाम पर रेहान रखा। वो अपनी बदली हुई तकदीर के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को इतिहास का कोई एक पल बदलने की ताकत मिल जाए तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए? और उस एक छोटे से बदलाव का असर आने वाले भविष्य पर क्या और कैसा हो सकता है?